तो गाइस, तो मैं आ गई हूँ स्टोरी लेके डू यू ट्रस्ट मी पार्ट, और इसका पार्ट 11। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये स्टोरी। तो हम लोगों ने जहाँ तक सुना था, वांची बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गया था और वांची विभूषण को बेड पे रखता है और वो बैलकनी में आके खड़ा हो जाता है और वो बस हेवी ब्रीथ ले रहा था। अचानक से उसको पीछे से कोई नेकेड बॉडी टच करती है। अब उसके आगे वो और कोई नहीं, विभूषण था। विभूषण अपनी नीज पे आ गया था। वो पूरा नंगू पंगू हो गया था। वांची ने उसको देखा ही नहीं था। वांची तो बस बैल्कनी में आके खड़ा हुआ था और वांची जब पीछे घूम के देखता है, वांची देखता है विभूषण ने वो अपने बॉक्सेस में है। वो अपने पैंट और अपना टी शर्ट हटा दिया है और वांची का लोअर एरिया की तरफ विभूषण का मुंह था और विभूषण अपना मुंह वांची के पैंट के पास वो अपने नोज को लेके रब करता है और वो बस स्मेल कर रहा था। और विभूषण का ये चीज़ देख के वांची तो पूरा ब्लश कर रहा था। वांची विभूषण को हटाने का कोशिश करते कि आप ये क्या करें, और वांची जब ऐसे बोलता है विभूषण बोलते वांची भूख लगा है। और वांची कहता है क्या आपको भूख लगा है? पर आप तो खा के आए थे, आप यहाँ ऐसे क्यों रब कर रहे? और जैसे विभूषण रब कर रहा था, वांची का वो एरोटिक वो इमेज उसके माइंड में आती है। जब वो लाइब्रेरी में पढ़ रहा था बुक्स, तो उसको एक एरोटिक, अगर आप पहले के चैप्टर देखे हैं तो उसमें वांची ने एक एरोटिक बुक उसने देखा था और वांची उसको देख के वांची हॉट हो गया था और वो तब भी विभूषण के बारे में सोच रहा था। और अब जब विभूषण को इस पोजीशन में देखता है तब वांची को वो चीज़ याद आने लग जाता है। वांची को भी वो चीज़ ट्राई करना था, ये वांची ने ऐसा कभी नहीं किया था। वांची बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था। वांची का वो चीज़ विभूषण स्निफ कर रहा था और रब कर रहा था अपने नोज़ के साथ। अचानक से विभूषण बोलता है भूख लगी है और विभूषण क्या करता है, अपना टंग को लेके वांची के पैंट के ऊपर लिक कर देता है जब उसका प्राइवेट पार्ट था और वांची पूरा शव शिवर कर देता है। वांची कहता है आप क्या कर रहे हैं? और वांची विभूषण को पुश करने की कोशिश करता है और विभूषण वो तो नशे में था, वो तो पूरा वो कुछ नहीं कर पाता है, वो गिर जाता है और वो बोलता है लग गई। और विभूषण रोने लग जाता है आज तुमने मुझे मारा क्यों? आज तक पता है किसी ने नहीं मारा मुझे, मेरे डैड ने मुझे एक बार मारा था, तो तुमने मारा क्यों मुझे? वांची दर्द हुआ। और वांची बोलता अरे आप लोग क्यों रहे? और वांची उसको कंट्रोल करने लग जाता, बोलते आप रोइए मत। और बोलता है कि विभूषण बोलने लग जाता है तुमने मारा क्यों मुझे, तुमने मारा क्यों मुझे, तुम ऐसे क्यों किया मेरे साथ? तभी वांची कहता है सॉरी माफ़ कर दीजिए, मैं वैसे पुश नहीं करना चाहता था, पर पता नहीं आप इतने गिर कैसे गए। तभी वांची बोलते आप मुझे माफ़ कर दीजिए। तभी विभूषण बोलते एक ही चीज़ में माफ़ करूँगा। वांची कहते आप क्या? तभी विभूषण कहता है मुझे दो, मुझे वो पीना है। और वांची कहते क्या पीना है? तभी विभूषण कहते वो अंदर जो चीज़ लंबा है वो आइसक्रीम है, मुझे वो खाना है। तभी वांची कहते क्या? वो आइसक्रीम नहीं है, मुझे जाना है। और वांची अंदर कमरे के अंदर भागता है और विभूषण जब दिखता है वांची भाग रहा है, विभूषण भी उठता है। विभूषण तो बहुत लंबा था, विभूषण उठता है और वो वांची को जाके वो उसको पकड़ लेता है, उसके हाथ को। और वांची पूरे बेड के पास आ गया था और विभूषण उसको पकड़ लेते उसके हाथ को और वांची डर जाता है। वांची सोचता है ये मेरे साथ क्या करने वाला है। तब वांची उसका हाथ झटकता है, बोलते आप मुझे दूर रहिए। और वांची जब जाने वाला था, वांची अचानक से पता नहीं क्या होता है, वांची ट्रिप हो जाता है और वांची गिरता है बेड के ऊपर और वो भी अपने मुंह के साइड। और वांची जब गिरता है विभूषण उसके ऊपर आ जाता है। विभूषण उनको बोलता है मैं ऐसे नहीं जाने दूंगा तुम्हें, तो तुम ना मेरे हो, तुम ऐसे कैसे जा सकते हो मुझे ऐसे छोड़ के? मुझे भूख लगी है वांची, दो मुझे। और वांची बोलते कि क्या दो आपको, आप पागल हैं, आप क्या बोल रहे हैं? तभी विभूषण दो। और विभूषण धीरे धीरे वांची के नीचे जाने लग जाता है और फिर अचानक से वांची का बेल्ट खुलने लग जाता है और वांची शॉक था। वांची तो कुछ कर ही नहीं पाया था। पहला बात वांची तो छोटा सा था और वांची उसको पता था ये क्या था, पर उसको भी ट्राई करना था, पर वो इमेजिन कर रहा था कि ये उसको गग्गा टाइप का है और ये कितना बड़ा है उससे। फिर वांची बोलता था
जब वांगजी बोलने जा रहा था नहीं मत कीजिए, और विभूषण ऑलरेडी उसका बॉक्सेस को हटा दिया था ऑलरेडी। विभूषण बहुत फास्टली काम कर रहा था। विभूषण ऑलरेडी उसको पता था ये सब चीज़ क्या होता है। विभूषण ऑलरेडी ये सब चीज़, वो ग्रोन अप था, उसको सब पता है। और विभूषण उसका पेन डायरेक्ट बॉक्सेस हटा देता है और वांगजी पूरा शॉक। वांगजी पूरा हक्का बक्का विभूषण के मुँह की तरफ देखता है और विभूषण एक इवल स्माइल करता है और फिर विभूषण वांगजी के उस प्राइवेट पार्ट की तरफ झुकता है और वो लिख करता है और वांगजी पूरा शिवर करता है। वांगजी ये फील वांगजी को पहली बार हो रहा था और वांगजी से विभूषण के मुँह की तरफ देखने लग जाता है। अब विभूषण क्या करेगा? तभी विभूषण अपना माउथ ओपन करता है और वांगजी का वो चीज़ अपनी माउथ के अंदर लेता है और वहाँ विभूषण उसको अप एंड डाउन उसकी चीज़ को अप एंड डाउन कर रहा था और वांगजी को उस चीज़ को लिक कर रहा था, सक कर रहा था। और तभी वांगजी बस आँख बंद कर लिया था क्योंकि ये उसको बहुत ज़्यादा अमेजिंग फील करा रही थी और वांगजी बहुत ज़्यादा अराउज हो रहा था। उसको ये चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आ रही थी। वो आँख बंद करके था और वह हमारा विभूषण उसका जो चश्मा पहने हुआ था और वो कर रहा था ये चीज़ और विभूषण अप एंड डाउन हो रहा था और वांगजी आँख बंद करके वो हेवी ब्रीथ ले रहा था। वो ना अचानक से वो कहते हैं हाँ और वो ऐसे आवाज़ निकाल रहा था और हमारा विभूषण वो तो बस सक कर रहा था और वो अपने माउथ में ऐसे उसको लेके वो विभूषण वांगजी को वो चीज़ अपने माउथ में लेके बोलते अरे अभी भी निकला क्यों नहीं है, मुझे खाना है। और वांगजी का वो चीज़ को लेके विभूषण अप एंड डाउन हो रहा था और तभी उसके माउथ से कर रहा था और वांगजी पूरा सांस ले रहा था। वांगजी उसको बोलने की कोशिश कर रहा था कि ये खाना नहीं है, ये मेरा पार्ट है, इससे अपना मुँह हटाओ। पर वांगजी बोलेगा कैसे? वांगजी को इतना अच्छा लग रहा था। वांगजी बस उसमें ही गुम हो गया था और हमारा विभूषण बस वो सोच रहा था कब निकलेगा, कब मुझे आइसक्रीम मिलेगी। और विभूषण का वो चीज़ वो पूरा हो जाता है। वांगजी का वो हॉट आइसक्रीम विभूषण के माउथ के अंदर वो निकल जाता है और विभूषण उसको निगल लेता है और विभूषण उसको जब वांगजी का उस चीज़ से विभूषण अपना मुंह हटाता है और विभूषण उसको टेस्ट करने लग जाता है। वो अपने माउथ ऐसे कर रहा था अच्छा है और मुझे और चाहिए। तो वांगजी वो सांस ले रहे थे हेवी ब्रीथ। वांगजी कहता है आप ये क्या कर रहे हैं? और वांगजी तब हो रहा था और फिर जब विभूषण की तरफ वांगजी देखता है, पता नहीं वांगजी को क्या होता है। वांगजी विभूषण का हाथ खींचता है और विभूषण को बेड में लेटा देता है और विभूषण तो ऑलरेडी नेकेड था, सिर्फ उसके बॉक्सेस में था विभूषण। और विभूषण कह रहा था वांगजी मुझे और खाना है आइसक्रीम। तभी वांगजी कहता है नहीं। और वांगजी क्या करता है? विभूषण का नेक को सक करने लग जाता है और उसको बाइट करने लग जाता है। वांगजी होश में था पर वो होश खो रहा था क्योंकि वो जब इतना अराउज होने के बाद वो ऑलरेडी उसने से बहुत कुछ पढ़ा था, अब उसको ट्राई भी करना था। ऑलरेडी विभूषण ने एक चीज़ तो ट्राई कर लिया है और वांगजी के अंदर वो जोश आ गई थी कि वो और भी चीज़ ट्राई करेगा। पर उसको ये चीज़ उसके दिमाग में आया नहीं कि ये फेमिंजू का गगा है और ये क्या कर रहा है। वो चीज़ इंसान को पसंद नहीं करता है। पर वांगजी बस एक्साइटेड था, उसको ये सब चीज़ करना था और पता नहीं उसके सामने वो हमारा विभूषण मिला और विभूषण के साथ वही सब चीज़ करना चाहता था। उसका मन से उसका इच्छा हो रही थी कि वो करे और वांगजी विभूषण के ऊपर आता है और फिर विभूषण का बॉक्स हटाता है और विभूषण को उसके नेक उसके चेस्ट पे लिक सक बाइट करने लग जाता है और विभूषण बोलता है वांगजी छोड़ो लग रही है। तब वांगजी उसको बाइट करता है उसके निप्पल्स पे और फिर उसको सक कर रहा था और फिर जब सक कर रहा था विभूषण के चेहरे पे देख रहा था वांगजी उसके रिएक्शंस उसके फेस के वो एक्सप्रेशन कैसे बदल रहे हैं। तभी वांगजी और भी उसको वो एक्साइटेड फील करता है और उसका वो प्राइवेट पार्ट ज़्यादा हार्ड हो रहा था और वांगजी करता है विभूषण के मुंह के पास आता है और बोलता है इसको अंदर घुसाइए, मुँह के अंदर घुसाइए। और तब विभूषण क्या करता है वो भी ओबीडियंट की तरफ वो भी अपने आप मतलब उसके मुंह को ओपन करता है और वो उसका चीज़ को अपने माउथ के अंदर लेता है और विभूषण सर्व कर रहा था। और तभी वांगजी वो बस विभूषण के मुंह के पास आके वो
वो अपना बैग वो विभूषण के मुंह के अंदर प्रेस कर रहा था। और विभूषण वो चोक कर रहा था। वो मतलब उसको सांस नहीं आ रही थी। विभूषण उसको मतलब उसके लेग्स को विभूषण उसको प्रेस कर रहा था, वांग जी के लेग्स को। वो कहना चाहते कि हटो हटो वांग जी, लग रही है वांग जी, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। पर वांग जी वो अनकंट्रोल हो गया था। वांग जी फिर अपने विभूषण के मुंह से वो अपना पार्ट हटाता है और फिर क्या करता है, विभूषण के लेग्स के बीच में आ जाता है। जो वांग जी ने पढ़ा था वही वांग जी कर रहा था। वांग जी को पता नहीं था ये सब चीज़ क्या होता है। वांग जी तो बच्चा था, वो तो 15 साल का था। और वांग जी विभूषण के लेग्स के बीच आता है और फिर वो विभूषण का वो पैंट हटाता है और फिर विभूषण के अंदर ज़ोर से अपने आप को एंटर कराता है। और विभूषण ज़ोर से चिल्लाता है आह। और तभी वांग जी बोलते हैं हाँ ये इतना अच्छा क्यों लग रहा है। और वांग जी जब उसको एंटर कराते हैं, वांग जी को इतना ज़्यादा प्रेशर फील होता है, वांग जी कुछ नहीं बता पाए। और वांग जी फिर अपने आप को मूव करने लग जाते हैं। वांग जी बहुत ज़ोर से अपने आप को मूव कर रहा था। फिर विभूषण तो उससे हाइट में और साइज़ में भी हो रहा था। और विभूषण वो वांग जी का वो चीज़ ले पा रहा था। पर वांग जी जितना वो टाइम विभूषण का कर रहा था, फर्स्ट राउंड तक सब ठीक था। फिर जब वांग जी फिर से पता नहीं विभूषण के अंदर वो हार्ड हो गया था और वांग जी फिर से विभूषण के साथ जब करने वाला था, तब विभूषण फील करता है वांग जी का वो पार्ट वो ग्रो हो रहा था, मतलब थोड़ा सा बिग हो गया था साइज़ में। और फिर विभूषण डर गया था। विभूषण वांग जी को धक्का देता है और बोलते नहीं और नहीं। और वांग जी को धक्का देके वो ना बिस्तर से उतर जाता है। और तभी वांग जी विभूषण को पकड़ता है उसके हेयर से। और वांग जी को पता नहीं वो क्या कर रहा था। वांग जी पूरा विभूषण के बॉडी में गुम हो गया था। तो उसको विभूषण चाहिए था, अभी उसको नीड था विभूषण का, क्योंकि विभूषण ने स्टार्ट किया था। अब विभूषण को तो पनिशमेंट देनी होगी। अब वांग जी विभूषण को वहीं पे ज़मीन पे वो ऐसे उसका सर पकड़ता है और विभूषण ज़मीन पे था। और विभूषण बोल रहा था तो छोड़ो। और विभूषण की आंखों से आंसू निकल रहा था। और विभूषण कह रहा था मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम छोड़ो, मुझे जाने दो, मुझे लग रही है मैं अगर तुमने कुछ किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तभी वांग जी कहता कि क्या करिएगा आप कुछ नहीं कर पाइएगा। और तभी वांग जी अपने आप को फिर से एंटर कराता है विभूषण के अंदर। और वांग जी बस पुश किए जा रहा था और विभूषण उसकी आंखों से आंसू निकल रहा था। और विभूषण बोल रहा था और करा रहा था, वो मौन भी कर रहा था। विभूषण को एक ही टाइम में सारी चीज़ फील हो रहा था, प्लेजर, दर्द और उसको वो फोर्स, उसको सब फील हो रहा था। और उसको अच्छी भी लग रही थी और नहीं भी अच्छी लग रही थी। पर वांग जी उसको तो बस विभूषण चाहिए था, विभूषण का बॉडी और विभूषण का वो फेस। जब वांग जी उसको पुश कर रहा था, विभूषण का वो फेस जैसे बन रहा था, वांग जी बस उसमें मेस्मराइज हो गया था। आज फर्स्ट टाइम वांग जी ऐसा फील कर रहा था, और वो भी एक बॉय के लिए। वांग जी ने कभी भी ऐसा फील नहीं किया और ऐसा पहली बार उसने के साथ किया। लाइक वो अपने आप पे प्राउड हो रहा था कि उसने ऐसा चीज़ करा जो उसके फ्रेंड्स कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये चीज़ उन लोगों ने कभी सोची ही नहीं होगी। और वांग जी ये चीज़ कर रहा था और वो भूल गया था ये मिंजू का काका है। और वांग जी बस विभूषण को कमर में बाइट कर रहा था, वो उसकी चेस्ट पे बाइट कर रहा था और नेक में बाइट कर रहा था। और विभूषण बस चिल्ला रहा था। विभूषण कह रहा था छोड़ो वांग जी, छोड़ो, लग रही है। और वांग जी कहता नहीं अभी नहीं। और फिर वांग जी अपना वो पार्ट उसके अंदर से हटाता है और वांग जी फिर विभूषण को सीधा करता है और कहता है अपना मुंह खोलिए। और विभूषण कहता है क्या? और विभूषण हाँफ रहा था। तब सुबह के 4 बजने वाले थे और 5 बजे तक वो लोग कर रहे थे। तब विभूषण कहता है कि क्या वांग जी? तब वांग जी तब मुँह खोलिए और विभूषण अपना मुँह खोल भी देता है। और वांग जी अपना वो चीज़ विभूषण के मुंह के अंदर डालता है और वो अप एंड डाउन कर रहा था। और विभूषण भी अपना मुँह हिला रहा था और फिर विभूषण उसको सब करता है। और जब विभूषण उसको अपने टंग से फिराता है तब वांग जी रिलीज़ होता है और वो भी उसके माउथ में। अब विभूषण उसको निकल भी लेता है। जब भी वांग जी उसके मुँह में दे रहा था विभूषण निकल रहा था और विभूषण को वो चीज़ टेस्टी लग रही थी, पता नहीं क्यों। मुझे एकदम अच्छा नहीं लगा। और विभूषण बस उसको लिक और सक कर रहा था। और तभी वांग जी वो तो पूरा प्लेजर में डूब गया था, क्योंकि एक बच्चे को अगर कोई उसका पसंदीदा चीज़ अगर दे दो, अगर वो एक बार उसको पसंद आ गई और
वो चीज़ अगर उसको बार बार उसको वही चीज़ उसको करना है, मतलब उसको करने में एक ज़िद होता है ना, वैसे ही वांग जी को उसको ज़िद हो गया था कि विभूषण के साथ उसको भी करना है, मतलब करना है। मतलब वांग जी को एक राउंड से उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिली, बहुत सारे राउंड विभूषण के साथ वांग जी ने किया, और विभूषण तो बस ज़मीन में बेजान की तरह लेट गया था, और विभूषण तो पूरा नशे में था, तो उसको कुछ पता भी नहीं था, और विभूषण बेहोश होता है, बेहोश हो जाता है, और ज़मीन में तभी वांग जी सेटिस्फाई होता है और वो विभूषण के पास में लेट जाता है, और फिर थोड़ी देर के बाद वांग जी को होश आता है, और फिर जब वांग जी अपनी आंखें खोलता है, वो पहले सो गया था विभूषण के पास, जब वो होश में आता है वो सोचता है ये उसने क्या कर दिया, और विभूषण के लोअर एरिया से ब्लीडिंग हो रही थी, थोड़ी सी ब्लीडिंग हो रही थी और कुछ नहीं, और वहीं पे वांग जी सोचते कि मैंने क्या कर दिया, आप मैं गगा को क्या बोलूँगा, मैंने क्या कर दिया, और मीजू का ये भाई है, मैंने क्या कर दिया, और वांग जी अपना सर पकड़ लेता है, और वांग जी सोचते मैंने क्या कर दिया, और वांग जी सोचते हैं मैं क्या करूँ, और विभूषण तो बेहोश था, उसको कुछ बताए तो ये भी नहीं, और वांग जी तो खुद में टेंशन हो रहा था, टेंशन ले रहा था, और वांग जी सोच रहा था, विभूषण की तरफ देख रहा था, और फिर उसको सब बातें थोड़ी थोड़ी याद आती है कि उसने कितना फोर्स किया था विभूषण के साथ, कि तब तो विभूषण तो बेहोश रंग था, उसको कुछ पता भी नहीं था, और विभूषण तो बेहोश हो गया था उसी में ही, और वहीं पे ओ क्या होगा, अब क्या होगा, हमारा वांजी तो कंफ्यूज है और हमारा विभूषण बेहोश है, अब क्या होगा, और विभूषण जब उसको पता चलेगा वांजी ने उसके साथ इतना कुछ कर दिया तो वो क्या सोचेगा, और फिर वैसे आपको क्या मेरी स्टोरी पसंद आ रही है, आई होप आपको पसंद आ रही होगी, तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। और वैसे बैकग्राउंड से बहुत नॉइज़ आ सकती है क्योंकि पता नहीं मेरे मॉम डैड बात कर रहे हैं अभी, तो हाँ ओके बाय बाय गाइस, लव यू ऑल।